नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि श्रीलंका ने इंडिया से मांगे हैं $500 मिलियन फ्यूल परचेज करने के लिए। ये इंडियन रुपीस में रफली हो गए करीब 3,800 करोड़ इंडियन रुपए। नाउ श्रीलंका यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पैसा हमको दे दो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। मतलब कि ये सॉफ्ट लोन इस तरीके से काम करेगा कि इंडिया जो ये पैसा है ये देगा श्रीलंका को, और श्रीलंका इस पैसे का कुछ और परचेज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये पैसा ये चाइना को दे देंगे या फिर किसी और कंट्री को दे देंगे। ये पैसा स्पेसिफिकली होगा फॉर फ्यूल परचेज, और सिंस ये है एक लाइन ऑफ क्रेडिट तो मतलब कि जो ये परचेज करेंगे फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का, ये इंडियन कंपनी से ही परचेज करेंगे। तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये इंडिया से पेट्रोल डीजल परचेज करेंगे, मगर ये चाहते हैं कि जो इसकी पेमेंट है ये इकट्ठी ना करनी पड़े। आराम से 10-20 सालों में जो इसकी पेमेंट है ये करते रहें विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज आई थी कि इंडिया की कंपनी है अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, इन्होंने एक टर्मिनल एक्वायर किया है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में। तो वो जो डील थी वो तो $700 मिलियन की डील थी। तो 700 मिलियन से भी इनका काम नहीं चला, अब इनको 500 मिलियन और चाहिए। देखो वो डील अलग टाइप की डील है। उस डील के अंडर क्या होगा कि अडानी पोर्ट्स कोलंबो पोर्ट का जो एक टर्मिनल है इसको बिल्ड करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, और फिर बाद में कई सालों के बाद इसको ट्रांसफर करेगा श्रीलंका की सरकार को। तो जो ये अडानी वाले $700 मिलियन थे ये इमीडिएट बेसिस पर नहीं मिलेंगे श्रीलंका की सरकार को, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कई इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आराम से पैसा पहुंचेगा श्रीलंका की सरकार के पास। नाउ श्रीलंका को इमीडिएट बेसिस पर अभी के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि आपको पता होगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, श्रीलंका आज के समय फेस कर रहा है एक इकोनॉमिक इमरजेंसी। इनकी सरकार ने रिसेंटली फूड इमरजेंसी तो घोषित करी दी थी, और साथ साथ में ये भी कहा था कि कंट्री आज के समय अपने इतिहास के सबसे ज़्यादा खराब इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो ऐसा इकोनॉमिक संकट श्रीलंका ने कभी भी फेस नहीं किया। इनकी सरकार के पास पैसा है नहीं कुछ परचेज करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को ये हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की या फिर नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट सॉफ्ट लोन बहुत ज़रा न्यूज़ में है। हाल ही में इंडिया ने एक सेंट्रल एशियाई कंट्री को $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था। आपको बताना है कि यह देश कौन सा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो श्रीलंका के जो संकट है ना, इनकी बहुत सारी लेयर्स है। पहले मैं चाहता हूं जो बेसिक लेयर्स है ये आपको पता लग जाए, तब आप समझ पाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और इंडिया कैसे श्रीलंका की जेन्युइन तरीके से हेल्प कर पाएगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, श्रीलंका की करेंसी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कोलैप्स करी है। एक बार को क्या था कि अगर आपके पास 100 इंडियन रुपीज़ हैं तो इसको कन्वर्ट करके मिलते थे 200 रुपीज़, आज से कुछ साल पहले। अब आज के समय आप अगर देखो तो श्रीलंका की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि 100 इंडियन रुपीज़ से आपको मिल सकते हैं 270 श्रीलंकन रुपीज़। और अभी भी जो डेप्रिसिएशन है इनकी रुपये की, ये थमी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इनका रुपये 300-400 पे भी पहुंच सकता है। दैट इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। आने वाले 2 साल 2022 और 2023 में श्रीलंका की सरकार को 2 बहुत ही बड़ी पेमेंट्स करनी है बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स आपको पता होगा दुनिया का हर देश इशू करता है पैसे रेज करने के लिए। तो श्रीलंका ने ओपन मार्केट से बहुत टाइम पहले के जो पैसे उठा रखे हैं ये वापस पे करने का टाइम आ गया है। 2022 में पेमेंट करनी है $1.5 बिलियन की, फिर 2023 में पेमेंट करनी है $1.25 बिलियन की। मगर श्रीलंका के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना बड़ा हुआ है इनके पास। देखो अभी इन्होंने IMF से कुछ उधार लिया है 700 मिलियन के आसपास का, बस टेम्परेरी उधार है ताकि जो इनकी करेंसी है और ज्यादा ना गिर जाए। तो उसको आप अगर रिमूव कर दो तो एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका के पास पड़े हैं $2.8 बिलियन के आसपास, और ये भी लगातार कम होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो श्रीलंका का जो बजट अभी के लिए वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा कम है। तो श्रीलंका को डर यहाँ पर यही है कि एक बार को देश दिवालिया ना हो जाए, खुद को डिफॉल्टर घोषित इनको ना करना पड़े। नाउ अब इसके ऊपर एडिशनल प्रॉब्लम्स इनको आ रही है USA और यूरोपियन यूनियन से। देखो यूरोपियन यूनियन ने ना श्रीलंका को एक बहुत ही खास ट्रेड स्टेटस दे रखा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस। इसके अंडर क्या है कि श्रीलंका एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को, और उसमें इन पर ज़्यादा कोई टैक्सेस लगते नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पर ये सोच रहा है कि श्रीलंका का जो ये ट्रेड स्टेटस है ना ये ख़त्म कर दो। यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट का बहुत ही ईजी एक्सेस इनको मिलता है, ये एंड करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ये लोग ऐसा क्यों करेंगे।
रीजन ये है कि श्रीलंका में जो मानव अधिकारों का हनन हुआ था, श्रीलंकन तमिल्स पर जो अत्याचार हुए थे, उसको लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो इसी वजह से हमने ये देखा है कि ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और इवन यूएसए ने भी श्रीलंका पे आरोप लगाए हैं कि ये लोग प्रॉपर तरीके से अपने देश की जो माइनॉरिटी है उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। यूएसए ने तो 2020 में क्या किया था कि श्रीलंका के जो आर्मी चीफ है ना आज के समय, जनरल सिल्वा, इनको ऑल टुगेदर ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब कि इनके जो भी खाते थे, जो भी पैसा पड़ा था यूएसए में, ये यहाँ पर फ्रीज, डॉलर में इनके अकाउंट से ट्रेड हो नहीं सकता। यूएसए में ऑल टुगेदर जो इनकी एंट्री है ये भी बैन हो चुकी है, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर यह कहा है कि जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और 70,000 श्रीलंकन तमिल्स को मारा गया था श्रीलंका में, उस टाइम जनरल सिल्वा और इनके परिवार ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था ह्यूमन राइट्स वायलेशन में। तो अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट्स के दरवाजे कंप्लीटली बंद कर सकती है श्रीलंका के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो होगा श्रीलंकन इकोनॉमी को, ये कंट्री कोलैप्स भी कर सकती है अगर ऐसा हो गया तो। और इसलिए आप देख रहे हो कि लगातार श्रीलंका और ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना पर। मगर एक टाइम पे आके चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम कितनी हेल्प करें, मतलब कि जितना पैसा यहाँ पर डालो काफी नहीं है, डिमांड इनकी और बढ़ती रहती है कि और उधार चाहिए और उधार चाहिए। तो अब रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना ने भी ये पॉलिसी बनाई है कि इनको ऐसा नहीं है कि अंधा ब्लैंक चेक हम देना स्टार्ट कर देंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आपको किसके लिए लोन चाहिए, ये लोन कब वापस कर पाओगे, लोन वापस कर भी पाओगे नहीं। तो इसलिए अब श्रीलंका ने यहाँ पर इंडिया को कहा है कि हमें इमीडिएट बेसिस पर फ्यूल चाहिए, देश बिल्कुल रुक जाएगा, हम सप्लाईज ग्रोसरी स्टोर्स में नहीं पहुंचा पाएंगे, एम्बुलेंसेस काम नहीं कर पाएगी, पुलिस काम नहीं कर पाएगी, तो अभी के लिए वी नीड दिस लोन। नाउ अब इस केस में इंडिया का स्टांस क्या है? देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटरेक्शन है काफी हद तक बढ़ गई है, और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस यहाँ पे बिल्कुल सेम है जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन का है। हम लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो आपके देश में सिविल वॉर हुई थी, जिस तरीके से एलटीटी को आपने खत्म किया था, उसके साथ साथ जो निहत्थे सिविलियंस थे उन पे अत्याचार हुए थे, वहां पे आपको जस्टिस करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या अमेंडमेंट है, इंडिया क्यों कह रहा है कि इसको अमेंड करो? देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1987 में ये डील हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने ये कहा था श्रीलंका को, देखो अपने देश में अगर प्रॉपर तरीके से रूल करना है, गवर्न करना है, तो जिन लोकेशंस में, जिन एरिया में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं वहां पर उनको गवर्न करने की कुछ फ्रीडम दो। ये नहीं करे कि ऑटोनॉमी दे दो, मगर उनको ज़रा पावर दो स्टेट लेवल पर, ताकि हर बात के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना जाना पड़े। तो इसलिए इंडिया ने 1987 में कहा था श्रीलंका को कि 13th अमेंडमेंट लागू करो इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंडर श्रीलंकन तमिल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार मिलने वाले थे, मगर श्रीलंका ने कभी भी जो ये 13th अमेंडमेंट है इसको प्रॉपरली फॉलो किया नहीं। इंडिया आज भी ये कह रहा है कि फुल इंप्लीमेंटेशन करो 13th अमेंडमेंट की, और मेरे ख्याल से इंडिया का स्टांस यहाँ पर ये होना चाहिए कि अगर हम आपकी हेल्प करते हैं तो श्रीलंकन तमिल्स को भी आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दीजिए। जो उन पर जुल्म हुए थे, जो अत्याचार हुए थे, जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, उनको प्रॉपर तरीके से सजा दो, चाहे आपके आर्मी जनरल भी क्यों ना हो, ऑफिसर्स भी क्यों ना हो, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया श्रीलंका जो रिलेशंस हैं उनमें जो ये 13th अमेंडमेंट है इसका काफी मेंशन किया जाएगा। ना मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना चाहिए श्रीलंका को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हम ऑलरेडी इनकी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं और हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया ने रिसेंटली दिए थे $200 मिलियन किस सेंट्रल एशियन कंट्री को एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, हमारे विदेश मंत्री गए थे किर्गिस्तान में और इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किए थे $200 मिलियन टू किर्गिस्तान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी का यूपीएससी कोर्स। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक, एंड यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज, ये आप चूज कर सकते हैं और तीनों की तैयारी यहाँ पे आप कर पाओगे। ये जो दोनों कोर्सेज हैं ऑप्शनल और प्रीलिम्स मेंस के, अलग अलग आप अगर परचेज करते हो तो 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे कोड यूज करते हैं PG10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो 2500 रुपये से भी कम में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर पाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है, इट कैन बी क्वाइट यूजफुल अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है,
2-3 साल का आपका प्लान है अभी, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स एज वेल। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पर ये आप देख पाएंगे फोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, व्हेरेवर यू वांट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।